और बसंत पंचमी का दिन, और ऐसे में महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान। बता दें आपको, बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। वहीं हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, और शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, और उस पर हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत और अखाड़े अमृत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। वहीं सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे थे, और फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। वहीं महानिर्वाणी, निरंजनी और जूना अखाड़े ने भी पुण्य डुबकी लगाई है, और एक एक करके सभी 13 अखाड़े स्नान भी करेंगे। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम तट पर हैं। नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगा रहे हैं। 20 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर से संगम पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि बाकी अखाड़े का जो अमृत स्नान का समय वो लगभग आपको बता दें कि निर्मोही अनी अखाड़े ने पहला स्नान किया है। इसके बाद आपको बता दें सुबह करीब 11:05 श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा, दोपहर करीब 12 बजे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण दोपहर करीब 1 बजे स्नान करेगा। इसी के साथ श्री पंचायत निर्मल अखाड़ा जो है वो करीब 2:25 पर स्नान करेगा। ये लगभग आसपास का समय आपको बता रहे हैं। समय में थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है परिस्थिति के हिसाब से। और आपको बता दें कि महाकुंभ में इस वक्त ये जो लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हम आपको बता दें कि आज वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान जारी है। इसी के साथ आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार परिस्थिति का जायजा लेते अपने निवास स्थान से देखे जा रहे हैं। वॉर रूम से सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की खबर ले रहे हैं। पल पल की जानकारी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हर पल निगरानी रख रहे हैं, और उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि पूरी महाकुंभ का जो आयोजन है वो उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसी के साथ प्रशासन भी व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी हुई है। और देखिए तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर संगम तट पर, और देखिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन, ये 4 तस्वीरें 4 जगहों पर जहां पर बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में दीप दान किया जा रहा है सरयू नदी पर। इसी के साथ हरिद्वार की तस्वीरें जहां पर गंगा आरती की जा रही है। वाराणसी की तस्वीरें बसंत पंचमी के मौके पर पूजा अर्चना करते लोग दिख रहे हैं, और उज्जैन में जहां पर भस्म आरती जो है महादेव की वो की जा रही है। तो आपको 4 तस्वीरें आज बसंत पंचमी के मौके पर और महाकुंभ में अमृत स्नान, और ऐसे में अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन से सीधी 4 तस्वीरें आप तक, जहां पर अयोध्या में सरयू नदी की ये तस्वीरें हैं। सरयू तट पर लोग लगातार दीप दान करते नजर आ रहे हैं। तो हरिद्वार में मां गंगा की आरती हो रही है। वहीं वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी बसंत पंचमी के मौके पर पूजा अर्चना करने लोग मंदिर में पहुंचे हैं। और उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती, भस्म श्रृंगार आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें आज बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में अंतिम और तीसरा अमृत स्नान जारी है, और ऐसे में सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे। फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। एक एक करके 13 अखाड़े आज स्नान करेंगे। और ये 4 तस्वीरें आपको अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन से दिखा रहे हैं। और चलिए इसी बीच कुछ संतों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, उनका क्या राय है, ये आपको दिखाएंगे। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। साधु संतों के साथ स्नान करने में मजा आया हमको, और यहाँ की जो सरकार है उनका जो सुविधा है हम उससे बहुत खुश है। यहाँ का प्रशासन का योगदान बहुत अच्छा है।
योगी जी तो योगी जी है, इनके बारे में जितना बोले कम है। इनके बारे में हमें बोलना है, बोल ही नहीं सकते। योगी जी तो योगी जी है, वो देश के लिए जो कर रहे हैं हम सोच नहीं सकते। इस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर जो अमृत स्नान हुआ है गाय जाते में, और हम श्री पंचतनाम आह्वान अखाड़ा आह्वान बहुत बढ़िया सुविधा योगी जी की है। बहुत देव साफ सुथरा, और जैसे शाही स्नान होता है उस तरह से बड़ा समुचित व्यवस्था के साथ प्रशासन ने, शासन ने। हम राजस्थान के हैं, मूलत राजस्थान और बेंगलुरु से आए। जो बाबा जी ने व्यवस्था की है, बहुत बहुत आभार है हम बाबा जी के। बहुत अच्छी व्यवस्था की है बाबा जी के, बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत दिल से कुछ बोल भी नहीं पाते बाबा जी की। इतना हमारे को दिल को खुशी हुई है कि बाबा जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी इधर। हम सोचे भी नहीं थे इतना क्या करके। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी है और हम उनके परम भक्त हैं। और जब भी हमारे बेंगलोर में आते हैं ना, तो दूसरे लीडर आते तो 50,000 आते, बाबा जी आने तो 3 लाख पब्लिक आती है। उनकी इतने लोकप्रिय है बाबा जी, सबके दिलों में बसते हैं। भारत माता की जय, हर हर महादेव। प्रयागराज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ की, जहां पर कई श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी, और ये देखिए नागा साधुओं के साथ ये जत्था जहां पर संगम तट पर स्नान करने के लिए, अमृत स्नान के लिए ये जो जत्था है वो निकल पड़ा है। और आपको बता दें, एक एक करके आज 13 अखाड़े बारी बारी से स्नान करेंगे। और देखिए सीएम योगी के आदेश पर 5 प्रमुख बदलाव, वीआईपी एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। और इसी के साथ क्या 5 बड़े बदलाव हैं वो आपको बता रहे हैं। वाहनों की एंट्री बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दी गई है। वीआईपी एंट्री भी आज प्रतिबंधित है। रेलवे स्टेशनों पर नई व्यवस्था की गई है। इसी के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी हुई है और अनुभवी अफसरों की तैनाती की गई है। तो ये बड़े बदलाव है। बसंत पंचमी पर सीएम योगी के 10 बड़े निर्देश, पार्किंग क्षेत्र को बढ़ाया जाए ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा सुविधा मिल सके। महत्वपूर्ण स्थलों पर एसपी स्तर के अधिकारी ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन भी करेंगे। सभी सुरक्षाकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करें, ये भी निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर किसानों की जमीन को पार्किंग के लिए अधिग्रहित किया जाए ताकि जाम न लगे। भीड़ को एक दूसरे को क्रॉस करने से रोकने के लिए कंट्रोल रूम में निगरानी की जाए। और किसी भी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, अधिकारी इस पर विशेष ध्यान देंगे। बसों को तिरछा खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी जिससे यातायात बाधित न हो। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। और इसी के साथ पांचुन पुलों को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए विशेष टीम तैनात की जाएगी। इसी के साथ प्रेशर पॉइंट्स पर अनुभवी अफसर स्वयं जिम्मेदारी संभालेंगे। ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए और भगदड़ जैसी जो सीन है उस पर काबू पाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़े निर्देश दिए हैं। वाहनों की पार्किंग से लेकर के भीड़ और प्रशासन की तैनाती तक सभी पर निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, इस वक्त करीब कई लाखों में श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा करोड़ों में भी आज पहुंच सकता है। और आपको बता दें कि एक लगभग समय बता दें तो निर्मोही यानी अखाड़ा की बारी है, वो स्नान या तो अब तक कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। और इसके बाद श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा की बारी आएगी और इसी के बाद श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की बारी आएगी और उसके बाद श्री पंचायत निर्मल अखाड़ा स्नान करेंगे। और देखिए हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की जा रही है अखाड़ों पर। आपको बता दें, अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालु और साधु संतों पर पुष्प वर्षा की ये दृश्य आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। तो सीधा प्रयागराज महाकुंभ से ये रोचक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर साधु संत और श्रद्धालु
अमृत स्नान के लिए संगम तट पर बारी बारी से पहुंच रहे हैं और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल की तैनाती लगातार की गई है। सुरक्षा चाक चौबंद किए गए हैं। एंट्री को भी लेकर के वन वे का प्रावधान रखा गया है। एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग किए गए हैं ताकि किसी भी भगदड़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। कि एक एक करके 13 अखाड़े जो हैं वो अमृत स्नान के लिए निकल रहे हैं। कई अखाड़ों का स्नान जो है वो हो चुका है और कई अखाड़े अब स्नान करने के लिए निकल रहे हैं, जिनमें से निर्मोही अनी अखाड़ा की बारी है और इसके बाद श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा होगा और इसके बाद श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की बारी आएगी और श्री पंचायत निर्मल अखाड़ा दोपहर करीब 2:25 के आसपास स्नान करेंगे। और इसी के साथ हेलीकॉप्टर से सभी साधु संतों श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने निवास स्थान के वॉर रूम से सीसीटीवी लाइव फुटेज देख रहे हैं और पल पल महाकुंभ पर निगरानी बनाए हुए हैं। उन्हीं के साथ कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं और देखिए और विशेष जानकारी के साथ इस वक्त महाकुंभ से संवाददाता हरिराम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिराम जी, जानना चाहेंगे इस वक्त कौन से अखाड़े की बारी है, कौन से अखाड़े का जत्था निकल रहा है, कौन से अखाड़े संगम तट पर स्नान के लिए पहुंच गए हैं? देखिए 11 बजे के बाद जो है 3 उदासीन अखाड़े की बारी है जो अब बारी बारी से निकलेंगे। 11 बजे श्री पंचायती उदासीन अखाड़े की बारी है जो कि 11 बजे अपने शिविर से निकलकर संगम घाट पे पहुंचेंगे। इसके बाद निर्मल अखाड़ा और श्री बड़ा उदासीन अखाड़े, ये 2 अखाड़े बचेंगे जिनको यहाँ अमृत स्नान करना है। तो कुल मिलाकर के 2:30 बजे तक का समय रखा गया है घाट पर पहुंचने का। 2:30 बजे तक ये अमृत स्नान चलेगा संगम तट पर और ऐसा माना जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया तकरीबन शाम को 4 बजे तक संपन्न कर ली जाएगी। तमाम जो अखाड़े हैं, लगभग जो 13 अखाड़े हैं उनमें से 10 अखाड़ों का स्नान इस समय संपन्न हो चुका है और 3 अखाड़े इस समय अभी बाकी है स्नान करने के लिए। जो 3 अखाड़े हैं वो उदासीन संप्रदाय से आते हैं, जिनमें श्री पंचायती उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा, ये 3 अखाड़े अभी स्नान करने वाले हैं। जी हरिराम जी, ये जानना चाहेंगे अखाड़े की बात तो हमने की और श्रद्धालुओं की बात करें तो अब तक कितने लोगों ने, संख्या में कितने लोगों ने अब तक डुबकी वहां पर लगा ली है? कितने श्रद्धालुओं की भीड़ है? देखिए सुबह से ही काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। अगर सुबह 8 बजे जो संख्या जारी की गई थी वो 62 लाख के करीब प्रशासन के तरफ से संख्या जारी की गई थी कि वसंत पंचमी के मौके पर जो अभी तक स्नान हुआ है उसमें 62 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। नए आंकड़े अभी आने हैं। उम्मीद की जा रही है कि करीब 1 करोड़ के आसपास जो है लोग अभी तक स्नान वसंत पंचमी के इस वसंत पंचमी का अमृत स्नान कर चुके होंगे। तमाम जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कुछ से बात करते हैं। स्नान कर लिया आप लोगों ने? जी स्नान कर लिया हमने। कहाँ से आए हुए आप लोग? मैं ऐसे बिहार से हूँ लेकिन मैं पंजाब से भी आया हूँ। पंजाब और बिहार दोनों जगह से आए हैं? नहीं, बिहार का हूँ, ऐसे पंजाब में भी पढ़ रहा था। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? हम 3 लोग हैं। कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से स्नान कर लिया हमने। बस ये है कि आज मेन दिन के दिन सब चीज बंद है, सारे मंदिर बंद है, मंदिर बंद है और ऊपर से डिजिटल कुंभ भी बंद है। कुछ ऐसे कुछ मिला नहीं, मतलब सिर्फ स्नान किया और अब जा रहे हैं। नहीं, भीड़ को देखते हुए ये सब बंद किए गए हुए हैं, लेकिन आमतौर पे जो अनुभव रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा रहा, दर्शन बढ़िया स्नान हुआ अच्छी तरीके से। और संगम घाट पे हम लोग स्नान किए। भीड़ भटक है पर संगम घाट पे रुके ना तो सब कुछ हो सकता है, आराम से हो जाए। पहाड़ों को स्नान करते हुए देखा आप लोगों ने? जी देखा। क्या रहा, क्या अनुभव रहा? सब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब अच्छा। लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने स्नान किया? कितने साथी में आए थे आप लोग? हम 3 लोग आए थे, एक जो वो जिससे आपने बात की और हम दोनों। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं स्नान को लेकर के कि व्यवस्था नहीं है, दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, इस पर क्या कहोगे आप लोग? कुछ नहीं, वैसे अपने हिसाब से रहो और ठीक ढंग से नहाओ, धक्का मुक्की मत करो, सब ठीक है।
बाकी व्यवस्था भी ठीक है यहाँ की। जो बात कर रहे हैं ब्लॉग्स में कि सफोकेटिंग है, भीड़ में चला नहीं जा रहा, वैसा कुछ नहीं है, आराम से चला जा रहा है। और आप ध्यान रखें, पब्लिकली बिहेव करें। 20 किलोमीटर चलना भी नहीं पड़ रहा है, 2 किलोमीटर ही चलना पड़ा है हमें। बता दें आज अखाड़ों का अंतिम और तीसरा अमृत स्नान है और इसी के साथ इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हरिराम मिश्रा जुड़े हुए हैं। हरिराम जी, श्रद्धालु से हम प्रतिक्रिया ले रहे थे कि उन्हें वहां पर कैसा लग रहा है। अगर आपके पास और भी श्रद्धालु मौजूद है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे महाकुंभ के आयोजन पर, ये बताएं। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महाकुंभ से और लगातार हरिराम मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नागा साधुओं का ये जत्था निकला है। आपको बता दें, अखाड़े बारी बारी से संगम तट पर पहुंचने के लिए ये जत्था निकाल रहे हैं। आपको बता दें, कई सारे अस्त्र शस्त्र के साथ और नागा साधुओं के 17 श्रृंगार के साथ ये जत्था आगे संगम तट की ओर बढ़ रहा है और ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की भी ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आज। और ये देखिए, प्रयागराज से अलग अलग तस्वीरें जहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं जूना अखाड़ा इस वक्त अमृत स्नान करता नजर आ रहा है। जूना अखाड़े की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर साधु संत सभी अमृत स्नान करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, उसके बाद आपको निर्मोही यानी अखाड़ा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर यह जत्था संगम तट की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं श्रद्धालुओं का स्नान, ये जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं संगम तट पर, श्रद्धालु भक्तजन काफी मात्रा में भारी संख्या में इस वक्त संगम तट पर मौजूद है। हर हर महादेव की गूंज भी है, हर हर गंगे की भी गूंज है। और इसी वक्त आपको बता दें, ये सभी श्रद्धालु आस्था की डुबकी पावन संगम तट पर लगा रहे हैं। तो आपको 4 तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से दिखा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के साथ जूना अखाड़ा इस वक्त स्नान करता नजर आ रहा है। और वहीं निर्मोही यानी अखाड़े की अगली बारी है। निर्मोही यानी अखाड़े संगम तट की ओर बढ़ चले हैं और बस अभी से जूना अखाड़े के बाद कुछ ही समय के बाद निर्मोही यानी अखाड़े की बारी आएगी। तो आपको बता दें, निर्मोही यानी अखाड़े के बाद अभी जूना अखाड़े का स्नान चल रहा है, निर्मोही यानी अखाड़ा, और उसके बाद श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े की बारी आएगी। वहीं श्रद्धालु भी लगातार आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। बारी बारी से संगम तट पर स्नान करने के लिए यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, इसी के साथ प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रही है। अखाड़ों के साथ प्रशासन की भी निगरानी बनी हुई है। और देखिए, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महामंडलेश्वर से लेकर के कई साधु संत प्रयागराज में नजर आ रहे हैं।